नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर फॉर एग्जाम 22 अक्टूबर 2022। आज के इंपोर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज, ओवर 450 prisoners have walked free in छत्तीसगढ़ आफ्टर लोक अदालत वेर सेटअप इन जेल्स अक्रॉस द स्टेट। देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट में जेल्स के अंदर लोक अदालत कंडक्ट कराया गया और 450 से ज़्यादा प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। बेसिकली जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, जिनका हियरिंग वगैरह हो नहीं रहा था टाइम से, जो जेल में बंद थे, इनको छोड़ दिया गया लोक अदालत के थ्रू। क्या होता है लोक अदालत? इट मीन्स पीपल्स कोर्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीयन प्रिंसिपल्स है, ये बात आपको पता होगा। उसमें से एक है दोस्तों कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो उसी का एक पार्ट है दोस्तों ये जो लोक अदालत है, इसे पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मतलब देखिए, नॉर्मली कुछ अगर डिस्प्यूट्स है वो रिजोल्व करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट्स में जाते हैं। अब कोर्ट के पास बहुत बर्डन है, इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो टाइम पर हमें जस्टिस मिलते नहीं है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है? कोर्ट के बाहर अगर डिस्प्यूट्स वगैरह रिजोल्व हो जाएगा, हमें चीप एंड एक्सपीडिशियस तरीके से जस्टिस मिल जाएगा। बेसिकली बहुत जल्दी हियरिंग हो जाएगा, जो जजमेंट है उधर ही हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के लिए लोक अदालत कंडक्ट कराते हैं। रिसेंटली ऑनलाइन लोक अदालत भी कंडक्ट कराया था, यह मैंने आपको डेली वन लाइनर्स में बताया भी था। ठीक है, वैसे पहला लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था गुजरात में 1982 में एज ए वॉलंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी। इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया दोस्तों। आज के हिसाब से लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अगला है सेंट्रल लॉन्चेस प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन काशी तमिलनाडु बॉन्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन काशी तमिलनाडु सिविलाइजेशनल लिंक। इस प्रोग्राम का नाम है काशी तमिल संगमम एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। क्या है दोस्तों ये? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री वुड बी पेड विथ अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर ए टाइम पीरियड। तो बेसिकली हमारे देश का एक एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को सेलेक्ट किया जाएगा, दूसरा एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ उन्हें पेयर किया जाएगा और उनके बीच में जो सिविलाइजेशनल लिंक है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कराया जाएगा in the spheres of language, literature, cuisine, festivals, cultural events, tourism, etc. अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए, ये जो काशी तमिल संगमम है ये कैसे काम कर रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, as part of the program, a total of 2,500 people divided into 12 groups would be traveling to Varanasi by train during the month-long period. तो basically 1 month long period है। तमिलनाडु से 2,500 people जिन्हें 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा वो वाराणसी विजिट करेंगे बाई ट्रेन। और वाराणसी में जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स वगैरह है, कल्चरली एंड हेरिटेजली इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह, वो सब विजिट कराएंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम यूपी से तमिलनाडु की तरफ भी जर्नी होगी। ठीक है, तो इसी तरह यूपी और तमिलनाडु के बीच में जो सिविलाइजेशनल लिंक है, कल्चरल लिंक है, उसे स्ट्रेंथन करेंगे। इसी तरह और अलग अलग स्टेट्स को पेयर किया जाएगा। ठीक है, अब यूपी और तमिलनाडु के बीच में हो रहा है, अब 2 स्टेट्स को और सेलेक्ट किया जाएगा। यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव्स। ठीक है, The groups would include students, teachers, artisans and people from various walks of life। ठीक है, अलग अलग सेक्टर से लोग होंगे, बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे। ठीक है, वैसे ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में तो हम बात करते हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी इतना है ना, अगर आप केरला का कल्चर देखोगे और आसाम का कल्चर देखोगे या फिर कश्मीर का कल्चर देखोगे, सभी में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ये जो डाइवर्सिटी में हमारे यूनिटी है, तो बेसिकली हमारे बीच में जो ट्रेडिशनली एक्सिस्टिंग इमोशनल बॉन्ड्स है ना, देखिए हम इंडियन से, तो चाहे मैं केरला का हूं, आप यूपी के हो या आसाम के हो, हमारे बीच में एक ट्रेडिशनल बॉन्ड है, एक इमोशनली कनेक्टेड बॉन्ड है। उस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव जरूरी है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। तो एक एक स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के साथ क्या करेंगे? अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, एक्सपीरियंसेस है, वो सब शेयर करेंगे। ठीक है, ज्यादा जानने को मिलेगा एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट के बारे में। अगला है द यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। देखिए, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है
Tekhand waste to energy plant which will generate electricity from the waste of municipal corporation of Delhi। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। अब देखिए दिल्ली में इतना ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसी वजह से वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता होगा। अब ये जो तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है दोस्तों, ये दिल्ली का जो डेली वेस्ट है ना उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। In a bid to make the capital city garbage free, the plan will help dispose of over 2000 metric tons of garbage per day। तो हर दिन 2000 metric tons of garbage कलेक्ट किया जाएगा और इसे 25 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी मतलब क्या है, जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, आप एनर्जी क्रिएट करते हो उसे आप ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर जिस एनर्जी क्रिएशन से कार्बन एमिशंस वगैरह नहीं होता है वो ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, सो ये जो वेस्ट टू हेल्थ मिशन है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, दैट इज पीएम स्टियाक। पीएम स्टियाक का 9 साइंटिफिक मिशन है दोस्तों, उसमें से एक है वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ठीक है, नाउ इट एम्स टू आइडेंटिफाई, डेवलप एंड डिप्लॉय टेक्नोलॉजीज टू ट्रीट वेस्ट टू जनरेट एनर्जी, रिसाइकल मटेरियल्स एंड एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली ये जो पीएम स्टियाक का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना और डिप्लॉय करना, जैसे कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, मटेरियल्स को रिसाइकल करना और ऐसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना जो वैल्यूबल है। तो ये सारे पीएम स्टियाक का मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो तेखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ये पीएम स्टियाक का वन ऑफ द साइंटिफिक मिशंस में आता है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन में। 2025 तक ये जो सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेली वेस्ट इन दिल्ली है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सो दैट द माउंटेन्स ऑफ गार्बेज डिसअपियर एंड दिल्ली बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल। देखिए हमारे देश में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उधर आपको माउंटेन्स ऑफ गार्बेज देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे लैंडफिल्स देखने को मिलेगा जिसमें वेस्ट एकदम भरा हुआ है। तो इस तरह के प्लान्स आने से क्या होगा, ये जो गार्बेज है या फिर माउंटेन्स ऑफ गार्बेज है ये डिसअपियर हो जाएगा, हमारे सिटीज एकदम हाइजीन सिटी बन। अगला है ऑनेस्टी शॉप्स वेर ओपनड इन नियरली 15 स्कूल्स इन केरलास एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। देखिए केरला का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में 15 स्कूल्स में खोला है दोस्तों ऑनेस्टी शॉप्स। क्या है ऑनेस्टी शॉप्स? बेसिकली ऐसे शॉप्स है जहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होगा, आपसे पैसे लेने के लिए कोई काउंटर में नहीं रहेगा, आपको बस चीज़ें उठाना है, जो एमआरपी लिखा होगा वो एक बॉक्स में डालना है। तो बेसिकली आपको ऑनेस्ट रहना है, यह है ऑनेस्टी शॉप्स। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट। देखिए केरला पुलिस के अंडर एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। ये केरला पुलिस का एक हाई स्कूल बेस्ड इनिशिएटिव है, ये 2010 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है ना दोस्तों, ये हाई स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं। बेसिकली केरला पुलिस के स्टाफ जो है हाई स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह लॉस को रेस्पेक्ट करना है, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, सिविक कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे एम्पैथी दिखाना है, सिंपैथी दिखाना है, ये सब बच्चों को सिखाते हैं स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के थ्रू केरला पुलिस जो है। तो उसी का पार्ट है दोस्तों ये जो ऑनेस्टी शॉप से, ध्यान दीजिएगा। अगला है अक्टूबर स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए 2018 में अक्टूबर के महीने में एक साइक्लोन जनरेट हुआ था बे ऑफ बंगाल में, और वो साइक्लोन का नाम था तितली। अब 2022 के अक्टूबर के महीने में और एक साइक्लोन जनरेट हो रहा है, और ये साइक्लोन को नाम दिया है सीतरंग। ठीक है, वैसे 2022 का सेकंड साइक्लोन है दोस्तों। इससे पहले साइक्लोन असानी ओरिजिनेट हुआ था, और साइक्लोन असानी नाम कौन दिया था? श्रीलंका ने दिया था, और ये जो साइक्लोन सीतरंग नाम है ये दिया है थाईलैंड ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वैसे इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन सी में जितने साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं ना, उनका नाम कौन देते हैं दोस्तों? ये 13 कंट्रीज के जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना वही सजेस्ट करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, ये सारे इंडियन ओशन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस बार थाईलैंड ने दिया है, अगली बार अगला कंट्री देंगे, तो इस तरह रोस्टर वेस चलते हैं। ठीक है, सो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं दोस्तों। 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नीचे है। इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, सीस्मोलॉजी एक्सेट्रा। तो बेसिकली सीस्मोलॉजी मतलब क्या होता है? बेसिकली जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो स्टडीज वगैरह होता है, तो सीस्मोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ये सब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। IMD
वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर है दोस्तों वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए एक वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स है दुनिया भर में। उसमें से एक है हमारा जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन नहीं इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर दैट इज RSMC ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली रेस्पॉन्सिबल है फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स इन नॉर्थर्न इंडियन ओशन रीजन। देखिए जब इंडिया की बारी आती है ना साइक्लोन्स को नाम देने का, तो ये नाम प्रपोज करते हैं RSMC ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अगला है प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन डिफ स्पेस इन गांधीनगर। देखिए छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, आप सबको पता है डिफेंस एक्सपो चल रहा था गांधीनगर गुजरात में, तो उधर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया है मिशन डिफ स्पेस। ये क्या है दोस्तों, देखिए एक एम्बिशियस एफर्ट है टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर 3 सर्विसेज दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए स्पेस डोमेन में रेंज ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशंस को डेवलप करने का एक एम्बिशियस एफर्ट है मिशन डिफ स्पेस। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। देखिए आने वाले टाइम पर ये स्पेस वारफेयर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अगर आप देखोगे जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी स्पेस वारफेयर पर फोकस कर रहा है, तो हमारे आर्म फोर्सेस को भी फ्यूचर में ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रिक्वायरमेंट्स होगा स्पेस डोमेन में, तो अभी से हम तैयार कर रहे हैं। तो मिशन डिफ स्पेस क्या कर रहा है, इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज है बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है एंड स्टार्टअप्स को ये बोल रहा है आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आओ, नई टेक्नोलॉजीज लेके आओ, ठीक है, स्पेस डोमेन में। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो लेके आएंगे उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली उनको एंकरेज करने का एक मिशन है दोस्तों, मिशन डिफ स्पेस, ठीक है। अगला है मोस्ट पॉपुलर GA अवार्ड। हैदराबादी हलीम हैज वन द मोस्ट पॉपुलर GA अवार्ड आफ्टर बीटिंग अदर फूड आइटम्स इंक्लूडिंग रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेव एक्सेट्रा। देखिए GA टैगिंग मतलब क्या होता है ये आपको पता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है एक फूड प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी है प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से, मतलब जिस एरिया में ओरिजिनेट हुआ है उसकी वजह से अगर उस प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी है तो GA टैग दिया जाता है। कल भी मैंने आपको GA टैगिंग के बारे में बताया था। तो जितने GA टैग्ड आइटम्स है ना उसके बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर GA आइटम कौन सा है, तो ये अवार्ड जीता है हैदराबादी हलीम, एक फूड प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस डिश को सेलेक्ट किया था बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, तो बेसिकली पब्लिक से पूछा गया दोस्तों, ठीक है। एंड इन द वोटिंग प्रोसेस पीपल फ्रॉम बोथ इंडिया एंड अब्रॉड पार्टिसिपेटेड एंड मेजोरिटी ऑफ देम वोटेड फॉर हैदराबादी हलीम। तो सबसे ज्यादा वोट मिला है हैदराबादी हलीम को, ठीक है। हैदराबादी हलीम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, बेसिकली एक नॉन वेज डिश है दोस्तों, मेड अप ऑफ मीट, लेंटिल्स, व्हीट, स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। मंथ ऑफ रमदान में एक मोस्ट पॉपुलर डिश है जो सर्व किया जाता है। ड्यूरिंग द होली मंथ मेनी रेस्टोरेंट्स सेटअप हलीम आउटलेट्स इन द सिटी। तो देखिए अगर पॉपुलर है, लोगों को पसंद है, तो ऑब्वियस बात है रेस्टोरेंट सेटअप करेंगे हलीम आउटलेट्स को। तेलंगाना में भी फेमस है, बेसिकली तेलंगाना में हैदराबाद है तो ऑब्वियस सी बात है तेलंगाना में फेमस होगा। वैसे तेलंगाना से बहुत सारे आइटम्स को ऑलरेडी GA टैगिंग मिला हुआ है, पर फूड स्टफ कैटेगरी में केवल हैदराबादी हलीम को यह अवार्ड मिला है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे हैदराबादी दम बिरयानी भी बहुत फेमस है। वैसे हैदराबादी हलीम को GA टैगिंग दिया था 2010 में। GA टैगिंग की जो वैलिडिटी है वो 10 साल का है, 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो दिसंबर 2019 से और 10 साल के लिए रिन्यू किया गया। और भी कई सारे तेलंगाना आइटम्स है दोस्तों जो GA टैग अकॉर्डेड है, जैसे कि निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट्स, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग्स, गढ़वाल साड़ी, बनगने पल्ली मैंगोस एक्स। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।